Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ISSB से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ISSB लेक्चर 8 टॉपिक इन GTO टास्क। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ साथ आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो लेक्चर 8 टॉपिक होता है इसकी लैंग्वेज कौन सी होती है, मतलब आप कौन से लैंग्वेज में अपना लेक्चर डिलीवर करोगे, इसके लिए टाइम कितना दिया जाता है, कौन से टॉपिक पर आपको दिया जाता है कि इस पर आपसे लेक्चर दे, एंड द फोर्थ वन इज़ इसका पर्पस क्या होता है। तो चले आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ISSB लेक्चर 8 टॉपिक यह होता है कि आपको और आपके कोलीग को सेपरेट किया जाता है एक रूम में। फिर उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक दे के आपको दो टॉपिक दिए जाते हैं, मतलब अगर एक है टूरिज्म इन पाकिस्तान तो दूसरा होगा ब्राइबेरी इन पाकिस्तान। ये दो टॉपिक जब आपको दिए जाएंगे तो आपसे कमरे में पूछ लिया जाएगा कि इन दो टॉपिक में आप कौन से पर लेक्चर दोगे। तो आपने GTO को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे कि सर मैं इस वाले टॉपिक पे अपना लेक्चर देना चाहूँगा। और उसके बाद GTO आपको कहेगा कि आपके पास 2 मिनट है, बाहर जाए इस टॉपिक के बारे में सोचे। जब आप स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम क्या बात करें। आपने करना क्या है, जो मेजर पॉइंट्स है अपने टॉपिक से उठा लेने हैं। फिर उसके बाद जब आप कमरे में आएंगे तो आपको 2 से लेके 4 मिनट्स दिए जाते हैं। GTO ने टाइमर लगाया होता है, आप स्टार्ट होंगे, लेक्चर देते जाएंगे, साथ साथ GTO और आपके कोलीग आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो GTO आपको कहेगा थैंक यू, या अगर आपने कम टाइम कंज्यूम किया, अगर आपने लेक्चर देना हो 4 मिनट का, आपने 3 मिनट का दिया, तो उसके बाद GTO और आपके कोलीग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चूँकि स्टूडेंट टॉपिक्स की बात हो रही है तो मुझसे जो गलती हुई थी, GTO ने मुझे 2 टॉपिक्स दिए थे। एक टॉपिक ये था कि पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों की शादी के वजूहात, और दूसरा था पाकिस्तान में रिश्वत इतना ज़्यादा क्यों है। तो यकीन मानने में इतना हद तक कंफ्यूज था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं इतना टेंशन में था, इतना नर्वस था, मेरा लास्ट नंबर था। जब मैं और बंदों को देखता था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बकाया 11 बंदों ने जितने मैंने लेक्चर दिए हैं, मुझे एक लफ्ज़ की समझ नहीं आई, क्योंकि मैं खुद नर्वस था कि पता नहीं मुझे कौन सा टॉपिक मिलेगा, मुझे कौन सा टॉपिक मिलेगा। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस छोटा सा। कंफ्यूज नहीं होना, नर्वस नहीं होना कि आप बकाया को देख के यार इसको तो ये टॉपिक मिल गया, पता नहीं मुझे कौन सा मिलेगा, लेकिन ये जहन में आता है। तो जस्ट आपने अपने प्रेशर को कम करना है, और जब बाहर जाए, जब 2 मिनट का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, तो 2 मिनट में बंदा कोई 10 घंटे नहीं सोच सकता। 2 मिनट में आपने वो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो आपके टॉपिक के मेन पॉइंट्स हो। ये तो हो गया लैंग्वेज कौन सी होगी और टाइम। लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज होती है इंग्लिश। इससे पहले जब ISSB होती थी तो आप किसी भी लैंग्वेज में डिलीवर कर सकते थे पुश्तो को छोड़ के, क्योंकि पुश्तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है जो सबको आती हो। उर्दू सबको आती है और इंग्लिश सबको आती है। उर्दू इंग्लिश भी सही सबको नहीं आती, लेकिन जो उर्दू लैंग्वेज है वो सबको आती है। तो अगर आप पहले ये होता था कि आप किसी भी लैंग्वेज में डिलीवर कर सकते हो, लेकिन अभी GTO का जो टास्क होता है, जो ISSB के रूल्स है वो चेंज हुए हैं। आप जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में डिलीवर कर सकते हो अपने लेक्चर को। 2 चीज़ें हमने कवर कर ली। एक हो गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सा होगा, आप इंग्लिश में करोगे ठीक है, उर्दू में नहीं बोल सकते, GTO आपको पहले से कहेगा। अगर आप बीच में मिस्टेक करते हो तो आप डायरेक्ट उर्दू में आ सकते हो। जिस तरह अगर कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा और आपको उर्दू में आ रहा है तो आप इंग्लिश से डायरेक्ट जंप उर्दू में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2-3 अल्फाज के लिए बकाया आपका पूरा लेक्चर इंग्लिश में होगा। टाइम मैंने कहा 2 मिनट्स आपको सोचने के लिए दिए जाते हैं और 2 to 4 मिनट्स आपको लेक्चर के लिए दिए जाते हैं। अब तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टॉपिक्स कौन से दिए जाएंगे। तो इन टॉपिक्स हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं या करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जिस तरह मुझे दिया गया था ब्राइबेरी पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है, ठीक है, या पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों की शादी क्यों की जा रही है। तो ये 2 टॉपिक हमारे ज़िंदगी से रिलेटेड थे। इसके अलावा आपको दिया जाता है अगर आपको एक दिन का पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो आप क्या करोगे, या अगर आपको एक दिन के लिए जनरल आप
पाकिस्तान आर्मी बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, या इसके अलावा हमारे मीडिया का हमारे माशरे में क्या रोल है, इसके अलावा टूरिज़्म इन पाकिस्तान, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान में करप्शन इतना ज़्यादा क्यों है, टेररिज्म पर बात करें, को एजुकेशन पर बात करें, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। अब चौथा जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका पर्पस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आईएसएसबी लेक्चर है जो टास्क है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपके वोकेबलरी को चेक करे या आपके प्रोनाउंसिएशन को चेक करे। देखिए स्टूडेंट, जब आपको मिशन का टेस्ट देते हैं तो इसका बेसिक पर्पस होता है आप एक ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हो, तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप दूसरे को अपने अल्फाज समझा सको, क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट्स आप एक ऑफिसर बनोगे और ऑफिसर में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो दूसरे को समझा सके। तो इसका बेसिकली पर्पस ये है कि आपके कॉन्फिडेंस को देखे और साथ साथ आप में ये बातें नोट करें कि आप कितने दूसरे बंदों को समझा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ बातें आईएसएसबी लेक्चर टॉपिक के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी भी नर्वस नहीं होना। अगर आप नर्वस हो गए तो मेरी तरह आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। यकीन मानिए, मैं इतना डरा हुआ था, दूसरों को देखता था कि यार इनको तो इतना इजी टॉपिक मिल गया, पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। तकरीबन ये टास्क था 30 से 40 मिनट्स का और मेरा ज़हन कम्प्लीटली उस तरफ था कि मतलब मुझे कौन-सा टॉपिक मिलेगा, मुझे कौन-सा टॉपिक मिलेगा। तो आपने ये नहीं करना। और बकाया मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी, टाइम आपको 2 मिनट्स का मिलेगा सोचने के लिए, फिर 2 टू 4 मिनट आपको आप लेक्चर डिलीवर करने के लिए, टाइप्स ऑफ टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए और पर्पस भी बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर 8 टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।